तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ऊपर क्लास। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरू किया है क्लास 9th का फिजिक्स और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। गति वाला चैप्टर जो दिया है यह कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में, यानी जितने भी न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है गति वाले जो चैप्टर में, सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, ज़्यादा कुछ हम लोग बात ना करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो इसमें देखिए प्रश्न कहा है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। यानी कह रहा है कि एक एथलीट है, वह वृत्तीय पथ पर यानी वृत्तीय रास्ते पर, यानी जो उसका रास्ता है कैसा है, वह गोला है यानी वृत्त के आकार का है, और कह रहा है कि जिसका व्यास कितना है 200 मीटर है, यानी यहाँ से और यहाँ तक बात करें तो कितना है 200 है। लेकिन जब इसका हम त्रिज्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 100 हो जाएगा, यानी 100 इधर और 100 इधर आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे व्यास बराबर, ठीक ना, क्या लिखेंगे, व्यास बराबर हमारा 100 मीटर हो जाएगा और त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो त्रिज्या हम यहाँ पे लिखेंगे, त्रिज्या बराबर लिखेंगे 100 मीटर, ठीक ना। 100 मीटर हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। आगे क्या कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है, यानी एक चक्कर में कितना जाता है, एक चक्कर लगाने में उसको समय लगता है 40 सेकंड। कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। यानी वह जो है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद से वह कितना दूरी तय करेगा और वह कितना विस्थापन करेगा, इसको बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे समय जो दिया है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है 2 मिनट, ठीक ना। तो 2 मिनट और क्या दिया है 20 सेकंड दिया है, ठीक ना। 2 मिनट 20 सेकंड दिया है। तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट को लिखते हैं 120 सेकेंड और प्लस में लिखते हैं 20 सेकेंड, ठीक ना। कितना हो जाएगा यह, 2 मिनट को हम सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकंड होगा, ठीक ना। तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो होता है आपका 140 सेकंड, 140 सेकंड हो गया। अब बात करते हैं दूरी का, ठीक ना, कि कितना दूर तय करता है, दूरी तय करता है। इसका मतलब हुआ कि यह देखिए, यह 40 सेकंड में यह क्या होता है, 40 सेकंड में यह एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाता है मतलब कि यह एक जो है परिधि लगाता है, ठीक ना। और परिधि का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वह होता है 2πr होता है, ठीक। अब क्या है, तो जब 40 सेकंड में इतना लगाता है तो आपका एक सेकंड में कितना हो जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा हमारा 2πr और बटा में हो जाएगा हमारा 40। इसको अगर बात करें तो देखिए एक सेकंड में निकला है, लेकिन यह समय टोटल कितना है 140 है। तो 140 अगर सेकंड की बात करें तो 140 सेकंड में कितना दूर तय करेगा, तो 140 में हम क्या करेंगे 2πr, पाई जो है इसका जगह पर हम लिखते हैं क्या, लिखते हैं 22/7, ठीक ना। और यहाँ क्या है आर है, आर कितना है, आर हमारा यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100। फिर से ये हो गया आपका। उसके बाद ये जो 40 है इसको भी हम लिखते हैं नीचे 40, ठीक, 40 लिख दिया। और 140 सेकंड में, ठीक ना, 140 सेकंड में दूरी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 140 से गुणा कर देंगे। तो 140 से जब गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए इससे हम इसको कटा लेते हैं 0 से 0, 7 से कटाते हैं तो यह कितना होता है 2 बार में कटता है, 7 दूना 14 हो गया। इससे हम इसको कटाते हैं तो 2 बार में कट गया, इस 2 से इस 2 को हम कटा दिए तो कितना बच गया, देखिए 22 है, ठीक ना। तो 22 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा, यानी 2200 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दूरी हो जाएगा, ठीक ना, क्या है आपका दूरी है। अब बात करते हैं विस्थापन का, ठीक ना, विस्थापन का। तो हम पहले निकालेंगे कि यह कितना चक्कर लगाता है। अगर दिया रहता कि एक चक्कर लगाने के बाद उसका विस्थापन कितना होगा तो 0 हो जाता है। कैसे, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि यहाँ खड़ा आदमी है और यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ठीक ना, और आ करके अपनी जगह पे फिर पहुँच गया, तो वह दूरी तो किया 2πr, लेकिन यहाँ विस्थापन पूछे तो जब
जहाँ से चला था वहीं आकर जब खड़ा हो गया तो विस्थापन उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या जहाँ से चला था वहीं फिर आके खड़ा हो जा रहा है या कहीं और जगह जाकर खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि चूंकि 40 सेकंड में, ठीक ना, 40 सेकंड में क्या होता है, वह जो है एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, ठीक ना, एक चक्कर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड में कितना चक्कर हो जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा 1/40 चक्कर हो जाएगा, 40 चक्कर हो जाएगा। और जब यह यहाँ देखिए 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कि आपका क्या है 140 सेकंड, ठीक ना। 140 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 1/40 गुणे हो जाएगा आपका 1/140, ठीक ना। तो इससे हम इसको कराते हैं, इसे हम करा देंगे तो 7 बार हो गया, मतलब कि 7 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। 7/2 का मतलब होता है 3.5, ठीक ना, 3.5 होता है। तो 3.5 का मतलब होता है 3.5। और 3.5 का मतलब हुआ कि वह एक बार यहाँ ऐसे गया, फिर दूसरा बार आया, फिर तीसरा बार आया, लेकिन जब चौथा बार गया ना तो चौथा पूरा नहीं किया, आकर के यहाँ रुक गया। इसी का मतलब होता है 3.5 हुआ। अब देखिए, अब कह रहा विस्थापन, तो जब यहाँ से चला था, ठीक ना, ये मान लीजिए कि स्थान है, यहाँ से चला और आकर के बी स्थान पर यहाँ खड़ा हो गया, ठीक ना, ये मान लीजिए बी है, तो बी स्थान पर खड़ा हो गया। तो यह देखिए जब आधा चला है, आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है उसका व्यास, और व्यास हमें कितना पता है, 200। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन जो है, विस्थापन इसका हो जाएगा यहाँ पे 200 मीटर, ठीक ना। तो विस्थापन क्या हो गया, 200 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, प्रश्न संख्या जो है आपका पहला यहाँ पर बन गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। यानी कह रहा है कि एक सीधा रास्ता है और कितना लंबा है, तो 300 मीटर लंबा है, ठीक ना, 300 मीटर लंबा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं 300 मीटर का। मान लीजिए कि यह क्या है, सिरा ए है और यह सिरा क्या है, बी है, और यह कह रहा है कि 300 मीटर यह क्या है, लंबा है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जो है वह कितना है, वह 300 मीटर है, ठीक ना, 300 मीटर है। हमने यहाँ पे 300 मीटर लिख दिया। यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगा, समय लगा है 2 मिनट 50 सेकंड। तो 2 मिनट, ठीक ना, 2 मिनट 50 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट, ठीक ना, 2 मिनट और 50 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 को हम बदलेंगे अगर सेकंड में तो हो जाएगा आपका 120, और यहाँ पे है आपका 50, तो हम यहाँ 50 जोड़ते हैं तो टोटल हो गया आपका 170 सेकंड हो गया, ठीक ना। तो ये इसका दूरी हो गया और यहाँ से यहाँ आने में इसका समय हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि और, ठीक ना, बी पर पहुंचता है और क्या करता है, घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। यानी घूम जाता है, यहाँ बी पर जाने के बाद क्या हो रहा है, घूम जा रहा है, घूमने के बाद 1 मिनट चलता है और 1 मिनट में वह 100 मीटर चलता है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, बिंदु सी है और यहाँ से यहाँ इसका दूरी जो है कितना है, 100 मीटर है, और यहाँ से यहाँ आने में कितना देर लगा है, इसको 1 मिनट लगा है। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, ठीक ना, 60 सेकेंड। यानी इसी को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, यानी इसके लिए यह समय है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि ए, ठीक ना, ए में दिया है कि सिरा ए से बी तक, ठीक ना, ए से क्या है, बी तक क्या निकालना है, कह रहा है कि जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा बताना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक का, ठीक ना। तो ए से बी तक यह है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक ना। वही यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा क्या हो जाएगा, जो यह दूरी हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सिरा ए से, ठीक ना, सिरा ए से बी तक, ठीक ना, बी तक, ये क्या है आपका, बी है, बी तक क्या हो जाएगा, दूरी जो है यह हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा आपका 300 मीटर,
ना 300 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से समय का बात करें, समय, ठीक ना, समय टोटल जो है यह हो जाएगा आपका 170 सेकेंड। यहाँ पे लिखते हैं 170 सेकेंड। अब कह रहा है कि औसत वेग और औसत चाल बताना है। तो औसत चाल और निकलता है कैसे, दूरी से, और औसत वेग निकलता है कैसे, विस्थापन से। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन और यहाँ पे दूरी दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ से चला था और यहाँ आके रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होगा जो यहाँ से यहाँ की क्या है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब समझते हैं, जहाँ से चला था और जहाँ जाकर के रुका है उसके बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है विस्थापन कितना हुआ है, 300 मीटर, यानी यही क्या है, दूरी है, और यही क्या है, इसका क्या है, दूरी है, और इसका विस्थापन भी यही है। तो यहाँ पे हम इसको विस्थापन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, इसका विस्थापन भी लिख सकते हैं। 300 मीटर ही विस्थापन है, ठीक ना, 300 मीटर ही क्या है, इसका विस्थापन है। और हमें क्या निकालना है, तो औसत चाल निकालना है, तो औसत और वेग भी निकालना है। तो हमने बताया कि जब दूरी और विस्थापन समान हो तो चाल और वेग भी क्या हो जाएगा, समान ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, औसत, ना, औसत चाल, और या हम यहाँ पर वेग भी साथ में लिख लेते हैं। औसत वेग भी क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा आपका दूरी, ठीक ना, दूरी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा, ठीक ना, समय हो जाएगा। तो औसत पूछा है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी कुल लिख देंगे, यानी कुल दूरी, और यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, कुल दूरी लिख सकते हैं, कुल समय लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कुल दूरी देखिए कितना निकला है, 300 मीटर लिखा है, तो 300 मीटर यहाँ पे लिखते हैं, और कुल समय कितना लगा है, तो 170 लगा है, यानी 170 सेकेंड लगा है, ठीक ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं, तो क्या बच गया आपका, 30/17 लिख गया, बच गया। तो हम 30 इसको क्या कर सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 हम लिख सकते हैं 13.17, ठीक ना, 13.17 जो है इसका मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इसका वेग और चाल दोनों हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि बी के लिए देख लेते हैं, और बी के लिए क्या हो जाएगा, तो बी कह रहा है ना कि सिरा ए से, ठीक ना, सिरा ए से, ठीक ना, सी तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये देखना है, ए से और सी तक। जैसे मान लीजिए कि यह व्यक्ति गया इधर और यहाँ वापस आ गया, मतलब कि यहाँ आकर क्या हो गया, खड़ा हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी तक की दूरी की, तो लिख दिए हैं, दूरी लिखना है सिर्फ, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी देखते हैं, दूरी के लिए हम क्या करते हैं, गया और फिर वापस आया, ये दोनों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक गया है कितना, 300 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया है कितना, मतलब कि 100 मीटर आया है, तो 300 और 100 कितना हो गया आपका, 400 हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 300 और प्लस आपका 100 हो गया, टोटल मिला के कितना दूरी हो गया, 100 मीटर हो गया, ठीक ना, 100 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगा, तो समय देखिए 170 लगा है, यहाँ से यहाँ जाने में 170, फिर यहाँ से यहाँ आने में लगा है 60, 70 और 60 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा, कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 170, ठीक ना, प्लस कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 230 सेकेंड हो जाएगा, इसका टोटल क्या हो जाएगा, इसका समय 230 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे औसत चाल, ठीक ना, औसत चाल। तो यहाँ पे लिखते हैं औसत चाल, ठीक ना, औसत चाल लिखते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल दूरी, यहाँ पे लिखते हैं कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय, ठीक, कुल समय लिखते हैं। कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी हुआ यहाँ पर 400, और कुल समय कितना हुआ, तो 230 हो गया, ठीक ना, 200, यहाँ पे लिखते हैं 230 हो गया। इससे इसको हम कटा दिए, बचा कितना, तो 40 बटा बच गया आपका 23, ठीक ना, 40 बटा क्या बच गया, 23 बच गया। और 40 में जब 23 से हम भाग लगाएंगे
तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.739, ठीक ना, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। इसका क्या हो गया, इसका चाल हो गया। अब यहीं पर हम क्या निकालते हैं, यहीं पर हम निकालते हैं इसकी क्या, इसका विस्थापन निकालते हैं, सॉरी ये इसका हम निकालते हैं वेग, ठीक ना। क्या निकालना है, इसका औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, तो औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन, ठीक ना। तो विस्थापन पहले निकालते हैं, विस्थापन क्या है, तो विस्थापन जो है इसका, विस्थापन है इसका 300। देखिए यहाँ से यहीं तक, जैसे कि मान लीजिए ये से चला और सी पर आकर खड़ा हो गया, भले किधरों से किधरों घूम करके आया लेकिन यहाँ खड़ा हो गया। तो बस हमको क्या करना है, सब नहीं निकालना है, विस्थापन में बस यही देखते हैं कि जहाँ से चला था और कहाँ जाकर खड़ा है ना। तो इसी बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 100 है, 200 है, और बी से लेकर सी तक क्या है, 100 है। 300 में से क्या हो गया, 100 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 200 निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 300 माइनस 100, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 200 मीटर हो जाएगा, इसका क्या, इसका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन निकल गया। तो इसका समय कितना लगा, यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगा, तो समय इसको यहाँ से यहाँ आने में गया फिर आया, इसका मतलब जाने में समय 170 और फिर यहाँ पे 60, दोनों मिला के कितना हो गया, इसका भी समय जो है उसकी इसके समान होगा, यानी समय बराबर आ जाएगा 200, यहाँ पे 30 सेकंड ही होगा, ठीक ना, 230 सेकंड। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है औसत, औसत निकालना है हमको, औसत वेग निकालना है, ठीक ना। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम, वेग लिखते हैं, औसत वेग ना लिख करके वेग लिखते हैं। औसत वेग बराबर होता है यहाँ पे कुल दूरी, कुल विस्थापन, यहाँ लिखते हैं विस्थापन, विस्थापन, और कुल विस्थापन बटा क्या होता है, यहाँ पे चाल होता है, सॉरी यहाँ समय होता है। तो कुल विस्थापन आया है हमारा 200, ठीक ना। तो 200 लिखते हैं और बटा में कहा है समय, तो समय कितना है, 230 है, ठीक, 230 है। इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कुल विस्थापन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 23 है, 20 में 23 भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में अगर 23 से भाग लगाते हैं तो हो जाएगा हमारा 0.869, ठीक ना, 9 मीटर, ठीक ना, प्रति सेकंड हो जाएगा इसका। यह आपका क्या है, बी भी यहाँ निकल गया, ठीक ना। इसी के साथ यह जो है आपका प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। और उसके बाद है आपका प्रश्न संख्या कौन सा, तो 3 है, ठीक ना। 3 में कह रहा है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ते से लौटने के समय, ठीक ना, लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल जो है 400 किलोमीटर, 400 नहीं मतलब कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, तो हम बता चुके हैं इसके पहले। औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर होता है 2 गुणा आया गुणा गया, अब बटा होता है आपका आया प्लस गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा आया, आया का मतलब कि 20 मीटर से के हिसाब से गया है, ठीक ना, और आया है कितना से, तो 40 मीटर के, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब कि हिसाब से आया है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 20, यानी जोड़ते हैं क्या, आया जुड़ गया यानी 20 मीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 40 मीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 100, 200 गुणे क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाए, 40 है, ठीक ना। तो 40 लिखते हैं, यहाँ 200 नहीं, यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक ना, 20 रहेगा। और नीचे क्या है आपका, यहाँ पे आया प्लस गया, आया कितना है, आया 20 है, तो यहाँ पे 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे इसको घटाते हैं 20 3 60 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे गुणा करते हैं 40 गुना 80, तो 80 में हम क्या करते हैं 3 से भाग लगाते हैं, ठीक ना। 3 से जब हम क्या करते हैं यहाँ भाग जब लगाते हैं 80 में तो हमारा हो जाता है 26.6। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि एक मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से
8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। यानी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब होता है आपका u, ठीक ना। तो u का मतलब क्या हो गया आपका, u हो गया आपका 0। कह रहा है कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से। इसका मतलब आपका यहाँ पे ए का हो गया, ए जो है आपका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 8 सेकंड तक, 8 सेकंड का मतलब हो गया आपका टाइम, तो टाइम क्या हो गया हमारा 8 सेकंड हो गया। कह क्या रहा है, कह रहा है कि कितना दूरी का मतलब होता है हमारा एस, ठीक ना। और दूरी बराबर होता है एस, यानी एस का फॉर्मूला क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक ना, ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस बराबर लिखते हैं, यू क्या है 0 दिया है तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। टी जो है टी 8 मीटर दिया है तो हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, ठीक ना। और प्लस में 1/2 यानी 1/2, और ई जो है दिया है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। और टी यानी समय, तो समय को हम क्या करते हैं, स्क्वायर दिया है इसलिए हम इसको 2 बार क्या करते हैं, हम 8 को लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे स्क्वायर भी हो गया। यहाँ पे देखें तो 0 में 8 से गुना करेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, इससे हम इसको काटते हैं, यह 4 बार में गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 तरीका 8 चौका 32, अब 32 3 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। 32 3 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 0 में 96 से जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपका 96 जो है मीटर आता है, ठीक ना, आता है 96 मीटर इसका क्या आता है, दूरी निकल कर आता है, ठीक ना। उसके बाद वाले प्रश्न को हम देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। और 5वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक ना, 5वां नंबर प्रश्न कि एक गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। यह कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आरेखित करें और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय कर जाएगी, ठीक ना, दूरी तक जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ को। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम यहाँ इसको यह इस एक्सिस पर मान लेते हैं। इसको मानते हैं हम 0, यहाँ मानते हैं 2.5 और यहाँ मानते हैं 5, ठीक ना, अढ़ाई करके, यानी 2.5 हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे 7.2 क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 7.25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 10, उसी प्रकार से यहाँ मानते हैं 10 10 20, फिर से 30, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका 40, 40 के बाद हमारा हो जाएगा ऊपर इसका क्या 50 हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। उसके आगे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना देर चलता है, 5 सेकंड तक चलता है। तो यहाँ देखिए यह क्या है 50 है, तो 52 कितना कहाँ होगा, तो 52 यहीं पर क्या होगा, इधर कहीं लगभग में होगा, ठीक ना। और 5 सेकंड है, 5 सेकंड का मतलब होगा यह 5 सेकंड है, ठीक ना। 5 सेकंड में क्या करेंगे हम, इसको हम यहाँ पे हम मिला लेंगे, ठीक। ये क्या हो गया आपका मिल गया। और यहाँ से एक लाइन था जो मिट गया है, इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन था। फिर से कह रहा है कि दूसरा चालक क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो रहा है, गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है। दूसरी कार पर क्या कर रहा है, धीमे धीमे ब्रेक लगा रहा है। और क्या है उसका ब्रेक लगाने का समय और क्या है उसका त्वरण, ठीक ना। कह रहा है कि 10 सेकंड में रुक जाता है, ठीक। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी क्या है गति है, ठीक ना। और क्या होता है, धीमे धीमे जब ब्रेक लगाता है तो वह 10 सेकंड में क्या होता है, रुक जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर देखिए यहाँ पे है। और फिर कह रहा है कि 10 सेकंड में रुक जाता है। 10 सेकंड में मतलब क्या होता है आपका,
यहाँ, ठीक ना, 10 सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता है। और कितना आया था इसका, इसका जो है 30 आया था। तो 30 से हम क्या करेंगे, एक बार हम 30 से हम 10 पर लेकर के जाएंगे, यानी 30 मिनट में 30 किलोमीटर कितना देर में जाता है, 10 सेकंड में जाता है। इसी को हमको क्या करना है, क्षेत्रफल यानी दूरी निकालना है। तो हम बता दें यहाँ पे क्या है, इसका हल कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यह कि कार ए की दूरी जो है एस, यानी क्या है, कार एस की दूरी ठीक ना, एस की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार, ठीक ना, क्या होता है, आधार गुणे होता है ऊंचाई, ठीक ना, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2, आधार कितना है, आधार यहाँ पे देखते हैं हमारा जो है यहाँ पे 5 है, ठीक ना, क्या है, यहाँ पे हमारा आधार जो है 5 है। तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपका ऊंचाई जो है यह समय है, ठीक ना, समय है। और ये क्या है, यहाँ पे समय नहीं, सॉरी, यह आपका क्या है, यह आपका चाल है, ठीक ना, ये क्या है, आपका चाल है। और यह जो है आपका समय है, ठीक ना, समय। तो यहाँ पे देखिए कहा है, यहाँ पे पहले देखिए 52 बोला है। तो हम क्या करते हैं, आधार और ऊंचाई, आधार 52 के लिए कितना दिया है, आधार 52 के लिए दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। और 52 जो दिया है, 52 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, 52 लिखते हैं। और साथ में साथ एक और काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यह 52 किलोमीटर है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 5/18 से भाग लगाते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 गुणे 5, ठीक ना, गुणे 52, क्या लिखेंगे, 52 अब बटा, यहाँ पे 52 बटा में कुछ नहीं है, और यहाँ है आपका 5/18, ठीक ना, 5/18 है यहाँ, ठीक। अब हम जब इसको कटाते हैं तो क्या होता है, तो 2 से हम अगर इस 52 को कटाते हैं 2 से, तो 2 से कटाते हैं तो यह होता है 26 बार में जाता है। और 26 बार में जाता है, इसको जब हम गुणा करते हैं तो 650 हो जाता है। और 650 जब होता है तो इसमें हम कितना से हम भाग देंगे, तो 18 से भाग देंगे। 18 से जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 36, ठीक ना, 36.11 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 36.11 मीटर इसकी क्या हो गया, दूरी निकल गया। अब हम देखते हैं बी, ठीक ना, क्या है, बी की दूरी क्या है, जो यह जो आपका यहाँ पे हम खींचे हैं बी की दूरी, ठीक ना। तो इसको हम मिटा लेते हैं, फिर आपको हम बी वाला बताते हैं कि बी वाला हम कैसे बनाएंगे। तो एक बार हम इसको मिटा दें ताकि आपको हम बढ़िया से समझा पाएँ। तो यहाँ देखिए होता क्या है, इसको एक बार हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो वहाँ के लिए जो क्या था, 30 था, क्या था, सॉरी, यहाँ 52 था, ठीक ना, 52 था इसका चाल था, और 5 सेकंड क्या था, उसका समय था। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है आपका 30 किलोमीटर, ठीक ना। तो यहाँ भी हम निकालेंगे, यहाँ पे बी कार, ठीक ना, बी कार की दूरी, ठीक ना, बी कार की दूरी। और यहाँ भी क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, उसका दूरी निकल जाता है। यहाँ क्यों निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे जो बना हुआ है ना, यह त्रिभुज के आकार का बना है, इसलिए हम इस पर ये चीज़ें हम लागू कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे क्या होता है, आधार, ठीक ना, आधार, और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक, ऊंचाई होता है, क्या होता है जी, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम ऊंचाई लिख दिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार आपका दिया हुआ है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं।
ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई आपका 30 दिया हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पे 30 दे दिया है। तो हम क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, यह किलोमीटर में है तो इसको हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे। जब इसको हम कटाते हैं, इससे इसको कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, कट गया। अब हम क्या करते हैं 3 से कटाते हैं तो यह हो जाएगा आपका 3 × 15, यानी ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। इसको कटाते हैं तो ये कट जाएगा 6 बार में। यहाँ पे अगर गुणा करते हैं 50-25 और 25 में हम गुणा करते हैं किससे, तो 10 से, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50-25 में हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 250, ठीक, और बटा हो जाएगा आपका 6। तो 6 से कटाते हैं तो 6 चौका 24 हो गया, ठीक, 24 हो गया। 1 बच गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 10, तो 6 एकम 6 हो गया, ठीक ना। 4 बच गया, तो 4 बच गया तो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मीटर ये होगा, यहाँ पे इसका दूरी जो है बी द्वारा निकल गया। तो देखिए ए का कितना निकला था, ए का जो दूरी था वह निकला था आपका 36.11 मीटर निकला था, ठीक ना। इतना निकला था किसका, ए का निकला था, और बी का निकला है इतना। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसका अधिक है, ठीक ना। यहाँ यही पूछा है ना कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, ठीक ना, अधिक दूरी तक कौन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिक दूरी तक कौन गया है, बी गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अतः, ठीक ना, कि बी कार द्वारा अधिक दूरी, ठीक ना, अधिक दूरी तय की जाएगी, दूरी तय की जाएगी, ठीक, की जाएगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हम रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो यह जो है लंबा हो जा रहा है। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हम हल करेंगे और समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।